नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं एलकेएस एस्ट्रोलॉजर। आज आपको जानकारी दूंगा बुध आदित्य योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बुध आदित्य योग के बारे में अगर बात करें तो बुध और आदित्य, सूर्य और बुध की युति से बनने वाला योग बुध आदित्य योग कहलाता है। या यूं कह लें कि सूर्य और बुध दोनों ही इकट्ठे होकर कुंडली में अगर बैठते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। इस योग के फल बहुत ही अच्छे होते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा, तेजस्विता एवं सरकार का कारक होता है। सूर्य सरकार और बुध कलम, यानी कि सरकार की कलम। अधिकतर लोगों की कुंडली में ये योग दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि गोचरवश सूर्य और बुध अधिक दूर नहीं रहते। अब ये योग कितना प्रभावशाली होगा, या क्या आपकी कुंडली में ये योग बनता है, कितना प्रभावशाली ये बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। बुध आदित्य योग कुंडली के केंद्र के भाव में, यानी कि 1, 4, 7 और 10 के भाव में अगर सूर्य और बुध की युति हो और दोनों ही ग्रह उस कुंडली में योग कारक हों एवं बुध अस्त ना हो, और साथ ही सूर्य और बुध के बीच में अंश बल का अंतर अधिक ना हो, जैसे सूर्य 2 डिग्री का है और बुध 22 डिग्री का, तो ये अंश बल बहुत अधिक हो जाएगा अंतर। इस तरह का अंतर भी ना हो, तब ये योग बहुत ही प्रभावशाली और उत्तम श्रेणी का माना जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कुंडली का दूसरा, तीसरा, 5वां और 9वां एवं 11वां भाव, इस भाव में अगर ये युति हो सूर्य और बुध की, और दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तो ये दूसरे स्तर का बुध आदित्य योग माना जाएगा, जो कि केंद्र में बनने वाले से थोड़ा अंतर इसमें कम हो, स्तर कम होगा। और साथ ही अगर 6, 8, 12 के भाव में भी ये योग बनता हो तो ये थोड़ा निचला स्तर का योग माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की कुंडली में अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर ये योग बनता है, सूर्य और बुध की युति अगर होती है, तो ऐसे जातक को आध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, सीक्रेट नॉलेज और विदेश में सफलता मिलती है। सूर्य और बुध एक साथ होने से इन दोनों ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है। इस योग से प्रभावित जातक के अंदर सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बुध आदित्य योग वाले जातक मुश्किल से मुश्किल कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये उस कठिन कार्य को भी अपनी सोच और बुद्धि से आसान कर देते हैं। सूर्यदेव अपने तेज से बुध की शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं, और बुध बहुत ही तेज गति से फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। इस कारण दोनों का योग शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। बुध आदित्य योग एक राजयोग कारक योग होता है और जातक को विलक्षण बुद्धि का धनी बनाता है। सूर्य बुध की युति के साथ अगर शनि, केतु और राहु की युति हो, या शनि, राहु और केतु की दृष्टि इस योग पर पड़ जाए, तो इस योग की में कमी हो जाएगी या उसके प्रभाव को कम कर देंगे। अगर साथ ही आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ये उस योग के प्रभाव को बढ़ा देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल सेंड करके हमसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है या नहीं है, तो कितना प्रभावशाली है, या किस प्रकार इसके प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। तो जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद आप सबका। अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो के बारे में, जो हमने पोस्ट किया था कि क्या आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है या नहीं। तो उस पर आदित्य प्रकाश हाजीपुर बिहार से उन्होंने अपना सवाल रखा है कि गजकेसरी योग और बुध आदित्य योग इनकी कुंडली में है तो वो कितना प्रभाव और कब देगा, है या नहीं। तो आदित्य प्रकाश जी, आपकी जन्म तारीख है 19 अगस्त 1990, 5:55 सुबह का समय है, हाजीपुर बिहार।
तो आदित्य प्रकाश जी, आपकी सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन में सूर्य और बुध की युति है। बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में है, लेकिन सूर्य मात्र 2 अंश का है एवं बुध 28 अंश का है। दोनों के बीच में अंतर बहुत अधिक है, इसलिए ये योग इतना प्रभावशाली नहीं है। दूसरा, सूर्य अंश बल में बहुत कमजोर है, बाल अवस्था का है, तो बुध प्रौढ़ एवं मृत अवस्था में है। तो इस योग की इस कंडीशन की वजह से ये योग इतना प्रभावशाली नहीं। आपको इस योग को प्रभाव बढ़ाने के लिए उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए एवं माणक रत्न धारण करना चाहिए। तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आपका सवाल था गजकेसरी योग के बारे में। तो आपकी सिंह लगन की कुंडली है, गुरु और चंद्र की युति शुक्र एवं केतु के साथ में 12वें भाव में है। 12वें भाव में ये युति होने की वजह से ये योग प्रभावशाली नहीं है, और साथ में सिंह लगन में गजकेसरी योग प्रभावशाली नहीं होता। कारण, क्योंकि चंद्रमा 12वें मार्ग भाव का स्वामी होता है। लेकिन गुरु चंद्र की ये युति आपको विदेश में सफलता दिलाएगी। आपको शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, या अपने जन्म स्थान से दूर आपको जाना पड़ सकता है। आपको कार्य क्षेत्र के लिए, इनकम के लिए भी जो है विदेश जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर विदेश से संबंध आपके अच्छे बनेंगे। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, या घूमने फिरने के लिए बहुत मिलेगा आपको जीवन में, और साथ में भौतिक सुख सुविधाओं की आपको अच्छी प्राप्ति होगी। गुरु आपको शुभ कार्यों में खर्च करवाएगा, या गुरु आपको संतान को लेकर, स्पेशली पुत्र संतान को लेकर थोड़ा चिंतित करेगा। संतान होने में थोड़ी दिक्कत होगी, स्पेशली पुत्र संतान की मैं बात कर रहा हूं। कन्या संतति आपको अधिक होगी। यहां आपको गुरु के प्रभाव को सही करने के लिए और गुरु के संतान प्राप्ति के लिए एवं शिक्षा से जुड़े, ज्ञान से जुड़े कार्य के लिए, और साथ ही अपने भाग्य के लिए अगर आप गुरु के मंत्र का जाप करते हैं हल्दी की माला से, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपको हर गुरुवार या गुरुवार से आपको शुरू करना है। हल्दी की माला से आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है और नित्य करना है। इससे गुरु की एनर्जी सटीक से सकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में बढ़ेगा गुरु का, और आपके सभी कार्य बनेंगे। दूसरा सवाल था शिवप्रिया शर्मा, वृश्चिक लगन की कुंडली है, गुरु चंद्र और केतु की युति आपके 9वें भाव में है। गुरु और चंद्रमा वृश्चिक लगन में गजकेसरी योग करते हैं, और दोनों ही ग्रह योग कारक होते हैं। और चंद्रमा अपने स्वयं राशि में है और गुरु अपनी उच्च राशि में है, लेकिन केतु के साथ हो जाने की वजह से ये योग के प्रभाव में कमी हो चुकी है। यहाँ आप गुरु के प्रभाव को बढ़ाइए, चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाइए। यहाँ आपको पुखराज एवं साउथ शिप मोती धारण करना चाहिए, ताकि ये योग अपनी प्रभावशाली स्थिति में आए। धन्यवाद आप सबका। इसी तरह की छोटी एवं सरल जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।